हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड एडवोकेट शीतल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 468 के बारे में। जी, ये सेक्शन बताता है कि किसी भी अपराध की शिकायत करने के लिए क्या टाइम फ्रेम होता है, क्या लिमिटेशन होती है, कितने दिनों के अंदर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, शिकायत दो तरह की होती है। एक जो हम पुलिस स्टेशन में करते हैं, दूसरी जो हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को करते हैं। जब हम किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी किसी पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है और उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखता है, दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दूसरा, जब हम किसी मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत करते हैं तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है, यानी जो पुलिस स्टेशन में हुई वो एफआईआर और जो मजिस्ट्रेट के पास हुई वो कंप्लेंट। देखिए, जो पुलिस स्टेशन में हुई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर ही होती है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के पास होगी वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में हो सकती है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ लिमिटेशंस क्या है। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 468 कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस जहां पर पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, यानी कि वो अपराध जहां पर जो सजा है वो सिर्फ जुर्माना है, तो उन केसेस में आप 6 महीने के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि ऐसे केसेस में आपके पास 6 महीने तक का टाइम होता है, जब अपराध हुआ है उससे लेकर 6 महीने के भीतर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें जो सजा है वो 1 साल तक है, यानी कि 1 साल से ऊपर नहीं है, मैक्सिमम सजा 1 साल है, 1 ईयर के अंदर अंदर ही सजा होगी, तो ऐसे केसेस में आपके पास 1 ईयर तक का ही टाइम होता है उस कंप्लेंट को दर्ज कराने का। कोई भी ऑफेंस जिसमें जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर दी हुई है, उन ऑफेंसेस में आपके पास 1 साल का समय है, 1 साल के अंदर अंदर आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे केसेस जहां पर जो पनिशमेंट है वो 1 साल से 3 साल के अंदर अंदर है, यानी कि 1 साल से ज्यादा पनिशमेंट है मगर 3 साल से कम है, तो वो अपराध, उन अपराधों की शिकायत आप 3 साल के अंदर अंदर करा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है शिकायत दर्ज कराने का वो 3 साल का है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे अपराध जिनमें जो पनिशमेंट है वो मोर देन 3 इयर्स है, 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे केसेस में जहां पनिशमेंट मोर देन 3 इयर्स है, उन केसेस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, उन केसेस में आप कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको मजिस्ट्रेट को यानी कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि जो डिले करने का रीजन हुआ है वो क्या है, यानी कि कोई रीजनेबल रीजन होना चाहिए, कोई ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो सके कि आपके पास एक रीजनेबल रीजन था, एक जस्टिफाइड रीजन था जिसकी वजह से आप ये कंप्लेंट करने में आपको देरी हो गई। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर 1 साल, 1 से ज्यादा अपराध हुए होते हैं, तो ऐसे केसेस में कौन सा टाइम पीरियड हम देखेंगे, कौन सी लिमिटेशन लेके चलेंगे। मान लीजिए कि कोई इंसान किसी के घर में घुस के किसी का मर्डर कर देता है, तो जैसे ही उसने घर में एंट्री की उसने हाउस ट्रेसपास का अपराध कर दिया, ठीक है, उसने ट्रेसपास कमिट किया, उसके बाद उसने मर्डर भी किया और साथ ही साथ उसने चोरी भी कर ली, यानी कि घर में घुसा और किसी व्यक्ति को मारा और उसके घर से सामान भी चुरा लिया। यहाँ पर 3 अपराध एक साथ हो गए, तो अब देखा जाएगा कि इन तीनों में से मैक्सिमम पनिशमेंट किस अपराध में है। तो जो सबसे ज्यादा सीरियस ऑफेंस है वो मर्डर है, तो मर्डर में मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी में से कोई एक है। तो ऐसे केस में हम जो मर्डर का जो चार्ज है, जो मर्डर का जो पनिशमेंट है उसको देखते हुए टाइम लिमिट को देखेंगे, यानी कि इस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है शिकायत दर्ज कराने की, मगर आपको यहाँ पर वही बात है कि आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि आप इतने, अब ऐसा नहीं कि आज मर्डर हुआ और 10 साल बाद आप शिकायत करने जाओगे, तो ऐसे केसेस में कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम इतना लेट क्यों हुए हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पर आगे कार्यवाही होगी। तो ये थी कुछ खास जानकारी शिकायत दर्ज कराने के टाइम लिमिट को लेके। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, बाय बाय।